देश भर में 15 जुलाई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगेगा बूस्टर डोज। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जांच और टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया। राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका मिस्टर बैलेट बॉक्स पटना पहुंचा। 18 जुलाई को होगा मतदान। और सीतामढ़ी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रीमियर लीग की शुरुआत। 20 जिलों की टीम ले रही है भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना के बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। अमृत कॉल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था। लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो। कोरोना जांच अभियान के तहत बुधवार को पटना में 200 से भी अधिक और प्रदेश भर में 500 से भी अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना जांच अभियान में संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इन संक्रमितों में इलाज के बाद बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से लौट भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना जांच और टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में आज पटना के गार्डिनर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कि हम लोग कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पटना में खासकर वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बचे हुए लोग हैं वो आकर के वैक्सीनेशन अपना करवाएं। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका मिस्टर बैलेट बॉक्स एक यात्री के रूप में एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंचा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी और बिहार विधानसभा के उप सचिव पवन कुमार सिन्हा ने मतपेटिका को विधानसभा लेकर आए। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। तो ये विधानसभा पहुंच चुके हैं मिस्टर बैलेट बॉक्स, और अब इन्हें गाड़ी से उतारा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पीछे मिस्टर बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं। श्रीमान बैलेट बॉक्स विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं। बैलेट बॉक्स सहित सभी चुनाव सामग्री को यहाँ उतारा जा रहा है विधानसभा परिसर में, और इन सारी सामग्रियों को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। दिल्ली से निर्वाचन आयोग से ये बैलेट बॉक्स आए हुए हैं, और इनके साथ श्री अशोक प्रियदर्शी उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन विभाग के, और साथ ही साथ पवन कुमार सिन्हा डिप्टी सेक्रेटरी विधानसभा यहाँ आए हैं। और अब सामग्री को मिलान की जा रही है और उन्हें
अनपैक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन DK दास के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना सिटी के गायघाट पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसकी जानकारियां ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार गरीबों की सरकार है। कम समय में मोदी जी ने जो किया है, भोले माई के लाल जो करके दिखाया, भारत उनका पहला भाषण क्या था कि इस देश का मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है मेरी सरकार बोलने वाला इस देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और फिर गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया। इस देश में जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कार्यक्रम बनाया। सशस्त्र सीमा बल सीमा की सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि ये बल लोगों के लिए ऐसे कल्याणकारी काम भी करता है जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। बिहार में 641 किलोमीटर लंबी बिहार नेपाल सीमा पर तैनात ये बल सीमा सुरक्षा के अलावा स्थानीय लोगों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सशस्त्र सीमा बल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा ही नहीं करता है, बल्कि ये अनेक ऐसे काम कर रहा है जिनसे समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी का कल्याण हो रहा है। ये ग्रामीण आबादी शब्दशः हाशिए पर रहने वाली आबादी है, क्योंकि उस पार नेपाल है और ये भारत का अंतिम छोर है। 641 किलोमीटर की भारत नेपाल की खुली सीमा है, जिसकी रक्षा भी अपने आप में एक चुनौती है। बिहार की भारत नेपाल सीमा पर भारत की तरफ 6 जिले हैं, जबकि नेपाल की ओर 13 जिले। इस सीमा पर अपने प्रदेश में SSB की 194 सीमा चौकियां हैं और इन पर तैनात बटालियनों की संख्या 12 है। इस सीमा की रक्षा की चुनौती तो SSB स्वीकार कर ही रहा है, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है जिससे स्थानीय जनता की मदद भी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। SSB पटना फ्रंटियर के IG पंकज दराद कहते हैं कि इससे जनता में SSB के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को रोकने में मदद भी मिल रही है। SSB का मुख्य काम तो राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नज़र रखना है, उनको पहचान करना है, उन पर कार्रवाई करना है, आपराधिक तत्वों की पहचान करना है, कार्रवाई करना है। विभिन्न प्रकार की तस्करी, जैसे मादक द्रव्यों की तस्करी हो या जाली नोट की का तस्करी हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या कॉन्ट्राबैंड आइटम का ट्रांसबॉर्डर स्मगलिंग हो, ये सब को रोकना तो है ही, मगर उसके साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र में भारतीय नागरिक हैं काफ़ी दूर वाले इलाकों में, उनको भी अपने साथ जोड़ना है। इसके कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से जो निर्देश हैं और जो धनराशि भी हमें प्राप्त होती है, उसके तहत हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में मानव चिकित्सा कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स उन क्षेत्रों में जाकर इनका इलाज भी करते हैं, उनको दवाइयाँ भी देते हैं। महिलाओं में भी बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन प्रशिक्षण के तहत बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि का भी काम हम लोगों को उसमें भी मदद कर रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो भारत सरकार के तहत के ये अभी चला है, जिसमें पिछले साल हम लोगों ने पटना क्षेत्र में 4 लाख वृक्ष लगाए थे और उसके बाद वाले साल में 2021 में हम लोगों ने 3 लाख वृक्ष लगाए थे। इसके साथ साथ हर एक
जो बॉर्डर आउटपोस्ट है बीओपी, वो एक सीमा मित्र तैयार किया है, जिसमें हर एक बीओपी के में 40 से 50 ग्रामीण जो अलग अलग जाति समुदाय के हैं, उनको उसमें वो उनका प्रतिनिधित्व रहता है और वो मीटिंग करते हैं और हर एक प्रकार के गांव क्षेत्र में होने वाले सूचना असूचना का लेन देन होता है। एसएसबी बाढ़ से बचाव से लेकर विभिन्न सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के कार्यक्रम भी चलाती है और साहसिक अभियान भी। सीमावर्ती आबादी के लिए एक हमदर्द के रूप में उभरी एसएसबी अपने सूत्र वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व को अक्षरशः सच साबित कर रही है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्टेडियम में 2 दिवसीय मां जानकी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में 20 जिलों की टीम भाग ले रही है। ये जानकारी देते हुए जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि विजयी टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रीमियर लीग का एक बार फिर आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण बीच में खेल बाधित रहा था। अब कोरोना जब कम हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी जो अब तक रुके हुए थे, वे अभी अपनी प्रतिभा का विकास करने फिर मैदान में आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ 20 जिले की टीम आई है, पुरुष टीम, जो सीनियर कबड्डी लीग प्रीमियर लीग हो रहा है राज्य स्तरीय। इसके लिए मैं आयोजक समिति को बधाई देता हूँ। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से हो रहा है शुरू। सरकार ने मानसून सत्र के पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं मुख्य धारा में शामिल लोग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के हर गरीब परिवार तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में कहा कि एंटी डेंगू माह के दौरान राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। औरंगाबाद में विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 10 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के सदघट्टा गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सगुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर 12 एम्बुलेंस को किया रवाना। सावन का पावन महीना आज से शुरू, 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है कांवड़ यात्रा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को बिहार सरकार ने कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 15 जुलाई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगेगा बूस्टर डोज।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जांच और टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया। राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका मिस्टर बैलेट बॉक्स पटना पहुंचा। 18 जुलाई को होगा मतदान। और सीतामढ़ी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रीमियर लीग की शुरुआत, 20 जिलों की टीम ले रही है भाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन। नमस्कार।